टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के छात्रों के लिए, कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो अंतिम हियरिंग था उसका डेट आ गया है। वो 7 अप्रैल 2025 है। 7/4/2025 को होगा। आज 7/3/2025, 7 मार्च 2025 को कोर्ट में हियरिंग था। इस डेट के लिए कि एक डेट डिसाइड किया जाए इसका फैसला के लिए, तो जो हाई कोर्ट के जज थे आनंदा सेन सर को, उन्होंने अपने से डेट कोड फाइनल कर दिया कि इस टीजीटी 2016 को सही तरीके से हम 7 अप्रैल 2025 को सुनेंगे। तो उसको समझ लीजिएगा कि वो जो है वो आपका अंतिम हियरिंग होगा। अंतिम हियरिंग हो सकता है या अंतिम हियरिंग समझिए, मतलब समझ लीजिए कि हाई स्कूल 2016 का अंतिम हियरिंग का डेट आपका आ गया, वो है 7 अप्रैल 2025। सिर्फ यही बात नहीं है, जो भी कोर्ट में पिटीशन है, जो भी कोर्ट केस में हैं, उनके लिए और भी पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि झारखंड गवर्नमेंट विधानसभा में ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि सभी पिटीशनर को जो कोर्ट केस में हैं, जो याचिका करता है कोर्ट केस में, सभी को जो है वो नियुक्ति देगी। झारखंड सरकार के मंत्री के थ्रू एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड गवर्नमेंट इस बात को एग्री कर रही है, तो और हाई कोर्ट भी इस चीज़ को एग्री कर रहा है। जो फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है, जिसमें 2000 के आसपास पिटीशन है, सबके लिए पॉजिटिव ये न्यूज़ है कि उसके लिए ये चीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा कि जो भी सीट खाली है उस सभी पे नियुक्ति दिया जाएगा, ये झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से बोल दिया गया। और वो याचिकाकर्ता को नियुक्ति दे देगा। याचिकाकर्ता मतलब पिटीशनर को नियुक्ति दे देगा। अब ये सोच रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जो कोर्ट केस में शामिल नहीं है, कोर्ट केस में अगर आप शामिल नहीं हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि आपको कोई नहीं सुनेगा, नहीं कोर्ट सुनेगा, नहीं जस्टिस सुनेगा, नहीं झारखंड गवर्नमेंट सुनेगा। ठीक है, ये समझिए। और दूसरा, अब जो भी पिटीशनर हैं उनको हम बोलना चाहते हैं कि कोर्ट केस में जो शामिल हैं उनको सबको बोलना चाहते हैं कि आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको हम सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। नेक्स्ट एक बात और कि बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अभी कुछ दिन पहले फ़ोन किए हमको कि देखिए सर, हमको पिटीशनर बनना था, लेकिन हम उनसे बात किए तो 50,000 रुपया कोई मांग रहा है, तो कोई 30,000 मांग रहा है, तो कोई 40,000 मांग रहा है। पिटीशनर बनाने के लिए कोई एडवोकेट के थ्रू या तो किसी ग्रुप लीडर के थ्रू, जो ग्रुप कि क्या मेरे जैसे मान लीजिए कि हम 500-600 पिटीशनर का केस फाइल किए हैं, तो हम एक ग्रुप का लीडर हैं, ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप लीडर से बात किए तो वो बोल रहे हैं कि 50,000 लगेगा, 60,000 लगेगा। तुमको क्यों लगेगा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम जब सब पिटीशनर को किए हैं तो इतना पैसा खर्चा हो चुका है, तो तुम अभी बनना चाहते हो तो इतना पैसा लगेगा। तो हम सभी को बोलना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, आप इतने पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पिटीशनर बना देंगे। इतना पैसे नहीं लगते ना। आप बहुत लोग जो है डिफरेंट तरीके से, या एडवोकेट जो है, कुछ एडवोकेट जो है 30,000, 40,000, 50,000 भी मांग रहे हैं करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही कम पैसे में आप पिटीशनर बन सकते हैं और न्याय आप ले सकते हैं। हाई स्कूल का न्याय होगा ना। तो आप मुझे कॉल करेंगे तो हम आपको पिटीशनर में ऐड कर देंगे, आपको न्याय मिल जाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप 7 अप्रैल 2025 को नेक्स्ट सुनवाई है, लास्ट हियरिंग है। उसके बाद हो सकता है कि फैसला सुना दिया जाएगा, और बहुत जल्द हो सकता है फैसला सुना दिया जाए। तो उससे पहले आप कोर्ट केस में जुड़ करके न्याय ले सकते हैं। बहुत लोग आपको भ्रम में बोलेगा कि जो है अब पिटीशनर बनने से कुछ नहीं होता है। तो हम सब लोग बताना चाहते हैं कि आप कानून की नज़र से आपको देखना है, और कानून के हिसाब से आप सेम पिटीशनर होंगे जो वहाँ जाएंगे। तो दूसरा एक चीज़ और बोलना चाहते हैं आपको कि बहुत सारे लोग इस में हैं जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं। तो याद रखिए कि वैसे लोग जो पहले से पिटीशनर ऑलरेडी हैं, आपको कमेंट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं मुझे। हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पिटीशनर के जानकारी के लिए बना रहे हैं।
जो जानकारी लेना चाहते हैं और जो केस में जुड़ करके न्याय लेना चाहते हैं उनके लिए है। और उनके लिए जो कि जिनको कोर्ट कचहरी का कोई नॉलेज ही नहीं था, जो गांव में रहते हैं या सुदूर इलाके में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं है कोर्ट कचहरी से हम जॉब भी ले सकते हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है तो हम जॉब ले सकते हैं, न्याय ले सकते हैं, इसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। तो क्या करते हैं, वो भ्रम में रहते हैं और परेशान रहते हैं। नहीं, जब भी आपके साथ किसी भी तरीके से अन्याय होता है, किसी भी रोड में, आप कोर्ट से न्याय ले सकते हैं, आप कोर्ट से लड़ाई लड़ सकते हैं। और आपको कभी भी किसी भी मैटर पे आपको परेशानी हो, जॉब के सिलसिले में, ज़मीन जायदाद के सिलसिले में, लड़ाई झगड़े के सिलसिले में, किसी तरह से कोई परेशान कर रहा हो, किसी भी तरह के से दूसरे कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से में आपको मिनिमम खर्च में आपको न्याय दिला देंगे। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अच्छा, एग्जाम्पल देना सही नहीं है कि उनकी वाइफ परेशान कर रही थी एक लड़के को, तो हमने उनको बोला कि आप उनका जो वाइफ आपको परेशान करे उसके वीडियो बनाइए और ले आइए, फिर बाद में हम आपको न्याय दिला दें। ऐसे लोगों को भी न्याय दिलाए। बहुत सारे लोग जिसको जॉब से हटा दिया गया था, ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे थे, हटा दिए, उनको जॉब पे वापस दिलवा दिए। ज़मीन के मामले में था कि उनका ज़मीन इतना कम करा दिया गया था, जबकि पेपर में उनका ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उनको जो है केवल ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उनको कम ज़मीन दिखाया जा रहा है वहाँ पे, तो उसके मामले में भी। तो इसलिए आपको सभी मामले में बताना चाहते हैं कि अगर आपको है तो आपको न्याय मिल जाता है। और बहुत लोग मुझे कमेंट में कानून सिखाते हैं, वे आप बताना चाहते हैं कि आप मुझे कानून मत सिखाइए, ठीक है। कानून बहुत समझते हैं हम, ठीक ना। आप कानून आप मुझे मत समझाइए, क्योंकि उस बैकग्राउंड से हम भी आते हैं जहाँ पे एडवोकेट और कानून से, जज से सबका कॉन्टेक्ट अब सब चीज़ है ना, ठीक है। तो मुझे मत बताइए। हम जो बात आपको बोल रहे हैं कि जो भी पिटीशनर बनेंगे उनके ऊपर वही फैसला लागू होगा जो सारा ग्रुप का फैसला लागू रहा है। मीना कुमारी, जिस केस का नाम मीना कुमारी बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्टली सभी का केस है, हम लोग का भी जॉइंट में, तो वही केस का फैसला आपके ऊपर लागू होगा, वही जस्टिस आपको भी मिलेगा। तो मेरा ये है, मेरा मोटिव ये है ज़िंदगी का कि मुझे न्याय दिलाना है बहुत लोगों को। तो न्याय दिलाना तो है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम फरिश्ता मत बनो, फरिश्ता नहीं, गलत लोगों को हटाना काम करना है हमको, तो इसलिए कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो आप आराम से पिटीशनर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, आप अगर कभी कॉल करें, हम रिसीव नहीं करें, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम कॉल बैक आपको करेंगे। फ्री होकर, बिजी होंगे इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया, ये चीज़ है। सेकेंड, अगर मुझसे आप मिल करके केस फाइल करना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि हम सिर्फ 12 बजे से 3 बजे तक ही फ्री रहते हैं। बाकी समय में मेरा बिजी शेड्यूल होता है, ऊपर सुबह स्कूल से लेकर के इंस्टीट्यूट तक मैं पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा बिजी रहते हैं। तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास समय नहीं है। याद रखिएगा, केस फाइलिंग से एक केस नंबर आने में 10 से 15 दिन तक पूरा समय लग जाता है। केस फाइलिंग नंबर तक 2-4-5 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन केस नंबर आने में 2-3 दिन और लग जाता है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और आपको जो है, आप अगर सुदूर इलाके में रहते हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं, तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उसका व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि अलग अलग एरिया में मेरे लोग हैं जो कि आपसे हाई कोर्ट वकालतनामा पे सिग्नेचर करा करके आपको कोर्ट केस में फाइल करवा देंगे। गिरिडीह में है, लातेहार में है, हर अलग अलग सभी जगह पे है मेरे। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एग्ज़ाम दिए थे लेकिन मेरे पास रोल नंबर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। याद रखिएगा कि आप एग्ज़ाम दिए थे तो आपका रोल नंबर, ये सारा चीज़ JSSC की वेबसाइट से निकल जाता है, आपको निकाल दिया। अगर आपको पिटीशनर बनना है तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको फाइल करवा दिया जाएगा। बस यही है। अब यही है कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप न्याय ले सकते हैं। इसे आप मिस कर जाइएगा तो मिस कर जाइएगा। एक बार फैसला आ गया है कोर्ट केस का तो आप फिर पिटीशन नहीं जुड़ पाइएगा। इसलिए बेटर यही ऑप्शन है कि आप कोर्ट केस में जुड़ करके न्याय जरूर से ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जुड़ के ज़रूर ले लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पिटीशन बना देंगे। ठीक है, बस इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आप ये समझ लीजिए। बस इतना ही मेरा सजेशन यही है। बाकी आपका सोच समझ या बाकी लोग जो मेरे बहुत अनाप शनाप जो कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में, हम बताना चाहते हैं कि आपके कमेंट से आपका पता चलता है कि आप कैसे हो। ठीक है, और मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है ना। और
सभी लोग जो कोर्ट केस में जुड़ चुके हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आपका न्याय सुनिश्चित है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हियरिंग के नाम पे, किसी के नाम पे उगाही किया जाए आपसे, तो आप बिल्कुल ही मत दें। हो सकता है कि अगला 7 अप्रैल को है तो उसके लिए आपसे बहुत सारा पैसे मांगा जाए, तो आप बिल्कुल नहीं दें, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम तो 2 साल से मेरा केस चल रहा है, हम तक कभी पर हियरिंग चार्ज नहीं किए अपने पिटीशन से, इसलिए ये गलत बात है। इसलिए जी चिंता नहीं लेना है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको केस में जुड़वा देंगे। बस इतना ही है, और किसी भी तरीके से आपको परेशानी हो तो ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे आज कॉल कर रहे थे कि मेरा एडवोकेट जो है रिप्लाई नहीं देते हैं, या मेरा जो पिटीशन जो ये है जो ग्रुप लीडर है हमको ग्रुप से निकाल दिया है, तो उसका चिंता में नहीं करना है आपको फैसला आने के बाद आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका ही एडवोकेट आपका सब कुछ करवा सकता है, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा ना, करेंगे। और जो ऑलरेडी पिटीशन है, काइंडली मुझे कॉल नहीं करें, क्योंकि आपका केस फाइल हुआ है तो आपका न्याय मिल जाएगा। हम ये और फैसिलिटी सिर्फ उसके लिए दे रहे हैं मुझे कॉल करने का जो पिटीशन नहीं है बने अभी तक, तो वो सिर्फ वीडियो देखकर पिटीशन नहीं बन पाएंगे, मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा उनको। तो इसीलिए हम उनके लिए सिर्फ कॉल कर सकते हैं, बाकी लोग बिल्कुल ही कॉल नहीं करें। जो ऑलरेडी पिटीशन है काइंडली मुझे कॉल नहीं करें। आप वीडियो में बने रहिए, जो ये चैनल है इस पर बने रहिए, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर हम देंगे ना। लेकिन मेरे पास इतना नहीं रहता समय कि आप टाइम नहीं रहता कि हम आपका वीडियो रिसीव करें या कॉल बैक भी करें। हम चाहते हैं कि कॉल बैक हम उसको करें जो सच में नीडी है, जिसको कोर्ट केस में शामिल होना है उसके लिए। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आप चैनल पे बने रहिए। सभी लोग चैनल पे बने रहिए, हम आपको सब इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देंगे जो कोर्ट केस में ऑलरेडी पिटीशन है। सिर्फ ये उन लोग कॉल कीजिए जो पिटीशन नहीं है, ठीक है। समझ गए इतना चीज़ को, ठीक है। इतना ही है, बाकी आपको बहुत जल्द अपडेट देते रहेंगे ना, और काम करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।